वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन उर्गू फार्म में। साथियों, 1.5-2 हफ्ते के बाद में आप लोगों के बीच में आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसकी वजह ये रही कि मैं आपसे बताया था कि जब रेट में काफ़ी उछाल होगा या कुछ उछाल होगा तो उसके बारे में मैं आपके बीच में चर्चा ज़रूर करूँगा। साथियों, बीच में ऐसा हुआ कि 1-2 दिन ऐसा हुआ कि कुछ माल 1800 रुपये प्रति कुंटल भी बिका, लेकिन ये फैक्ट्री वालों का एक आपस में कोई सलाह हुई, कोई मशवरा हुआ कि माल को कम लिया जाए, 1-2 दिन फैक्ट्री चाहे बंद रखनी पड़े, तो जो माल का उछाल जो था उसको किसी तरह रोका जाए, क्योंकि अगर एक बार उछाल ले लेता तो फिर वो 1800 से बाहर निकलता। तो वो 2 दिन बिकने के बाद तब माल लेना कुछ कम हो गया, तो उसके बाद फिर आपका रेट जो था वो नरम होना स्वाभाविक है। कटाइयाँ चल रही हैं फिलहाल भी, और आपके गेहूं की कटाई भी चल चुकी है। इसको हम ये मानकर चलते हैं इस समय को कि ये वो समय होता है जब पॉपुलर के आपको सर्वाधिक रेट मिलेंगे। तो अभी कटाई जारी है, अभी 5-10 दिन का और वक्त है, तो ये चलेगी। उम्मीद ये है कि थोड़ा बहुत और सुधार इसमें होगा, लेकिन फिलहाल जो मंडी के रेट हैं उनको लेकर के और कुछ अन्य जानकारियां आप लोग वीडियो को थोड़ा देख के उसके बाद फिर रख देते हैं। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम बाद में देते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज़रूर देखिए। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कराइए, क्योंकि किसान का चैनल है। इसको देखने वाले और इसको सब्सक्राइब करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और आप लोगों का कुछ नहीं जाता। इससे उत्साह में हम लोग आप लोगों के बीच लेकर के आते हैं। एक मेरी वीडियो ऐसी डली थी कि उसमें मुझे 500 सब्सक्राइबर एक वीडियो पर मिले थे, तो कितना उत्साह बढ़ता है जब आप लोगों का प्रोत्साहन मिलता है। तो साथियों, ये हम इसके पॉपुलर और अन्य कुछ लकड़ियों के बाजार भाव लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। तो ये आपका पॉपुलर जो ए ग्रेड है, मेरे कुछ साथियों के सवाल थे कि ए ग्रेड क्या होता है। साथियों, ए ग्रेड वो होता है जो बिल्कुल क्रीम माल होता है, उसको वेटलेस माल भी कहते हैं। उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है, उसके अंदर गांठ नहीं होती है। जो आप ये कह सकते हैं कि ये 100 ट्रालियों में से 10-5 ट्राली ही ए ग्रेड की निकलती हैं, बाकी ये ए ग्रेड से नीचे बिकता है। तो हम जब टॉप का रेट लेकर के चलते हैं तो उसमें ए ग्रेड का बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शीर्ष जो रेट है वो आपकी नज़रों में आना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों का जो माल है जिसने 3 साल का माल कटवाया है और साफ माल है, तो ए ग्रेड में अक्सर आएगा। अगर उसकी वैरायटी 109 या 110 या जितनी आपकी नवीनतम वैरायटी हैं ये उसमें आएंगी। तो ए ग्रेड से मेरा मतलब ये है कि वो बिल्कुल क्रीम होगा, वेटलेस होगा। और ये आपका बाजार भाव इस तरह रहा है कि ए ग्रेड का रहा है 1680 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रति कुंटल। मैं आपको बता चुका हूं कि बीच में 1800 रुपये भी 1-2 दिन कुछ रेट लगा, लेकिन किसी मोनोपोली की वजह से उस रेट को रोक दिया गया, माल कम खरीदने की वजह से। तो अब इसका सोखता है, उसका रेट है 750 रुपये से लेकर 780 रुपये प्रति कुंटल। और जो डंडी है वो डंडी है 400 रुपये से लेकर मूल, डंडी मूल, और 400 रुपये से लेकर 420 रुपये प्रति कुंटल तक इसके बाजार भाव रहे हैं। अब ये बी ग्रेड में अधिकतर माल जो है वो बी ग्रेड में आता है, जो कि जो सी से ऊपर होता है, ए से नीचे होता है। सपोज करो हमने 4-4.5 साल के जो पेड़ कटवाए, बहुत अच्छे साफ हैं, काली गांठ नहीं है, तो वो ये बी ग्रेड में आते हैं। तो इसके रेट रहे हैं 1550 से 1650 रुपये प्रति कुंटल के बीच में। और इसका सोखता जो रहा है वो 750 से 780 रुपये प्रति कुंटल बाजार में इसका भाव रहा है। और आपका जो डंडा और मूल है, डंडी मूल जिसको हम बोलते हैं, वो 400 से लेकर के 410-420 रुपये कुंटल आपका बाजार में बिका है। सी ग्रेड वो ग्रेड होता है जिसको काफ़ी मोटाई होती है इसमें, और मोटाई के साथ साथ उसके अंदर सफाई भी होती है, उसमें लाली होती है, मॉइस्चर होता है, उसमें वजन ज़्यादा निकलता है। जो ज़्यादा समय के पेड़ हैं, 5 साल 6 साल के पेड़ हैं, 7 साल के पेड़ हैं, तो उसमें से सी ग्रेड अक्सर ज़्यादा निकलता है। तो इसमें वजन काफ़ी निकलता है। कई किसान वक्त पर नहीं कटवा पाते किन्हीं कारणों की वजह से,
तो ये ज़्यादातर हाशिए के जो पौधे हैं, हाशिए के पौधों में ये ग्रेड अक्सर ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारा 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति कुंटल के बीच में इसका बाज़ार भाव आपका रहा है। सोख्ता जहाँ तक है 750 रुपये से लेकर ये 780, 750 और 780 के बीच में भी ये बिकता देखा गया है। और इसके अलावा आपका जो डंडा मूल है वो आपका 400 रुपये से लेकर 420 रुपये कुंटल के हिसाब से बाज़ार में बिका है। अब हम सफ़ेदा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सफ़ेदा और पॉपुलर की मार्केट जो है ये आसपास ही रहती है, और चूँकि सफ़ेदा भी पीलिंग में काम आता है, तो इसमें हाइब्रिड सफ़ेदा जो पीलिंग का माल है, जिससे पत्ता उतरता है, प्लाईवुड में जो काम आता है, तो उसके रेट रहे हैं प्रति कुंटल 1250 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कुंटल, ये ओवर का रेट रहा है। और जो आपका देसी है, देसी का 1050 रुपये से लेकर के 1150 रुपये कुंटल जो है ये देसी सफ़ेदे का रेट रहा है। और यहाँ पर देसी सफ़ेदे का मतलब है जो पीलिंग का कच्चा माल होता है, जिसके अंदर लाली कम होती है, क्योंकि जैसे लाली बढ़ेगी तो पीलिंग के बजाय फिर वो बरगे का माल उसको हम कहते हैं, जो चिराई में काम आता है। तो ये मैं उस रेट बता रहा हूँ जो आपका पीलिंग के काम में आता है। बल्ली, जहाँ तक मैं बल्ली का बात का कहना चाहूँगा आपको, कि बल्ली इसमें रही है आपकी जो हाइब्रिड की है वो 950 रुपये से 1100 रुपये प्रति कुंटल के बीच में इसका बाजार भाव रहा है। साइज में आपको पहले बता चुका था कि ये 8 फीट से ऊपर 10 फीट है, 12 फीट है, 14 फीट है, 16 फुट है। तो इतना ये इसका जो लंबाई होती है, जो बिल्कुल सीधी बल्ली निकलती है, उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। जो सीधी बल्ली नहीं निकलती है तो उसका सोख्ता निकल जाता है। तो ये देसी बल्ली जो है वो रही है आपकी 800 से 1000 रुपये प्रति कुंटल के बीच में, जो कि देसी बल्ली में बिंगा होने के चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन हाइब्रिड में बिल्कुल सीधा रहता है। और इसका जो फिर सोख्ता निकलता है, अंडरपोरी जिसको हम लोग कहते हैं, उसका बाजार भाव रहा है आपका 550 रुपये से लेकर के 570 रुपये प्रति कुंटल। तो ये तो बाजार भाव रहे हैं पॉपुलर और सफ़ेदा के। और आम जो है, देसी आम, चूँकि मेरे कई साथी आम के बारे में या अन्य लकड़ियों के बारे में पूछते हैं, जिसका मुझे पता होता है मैं आपके बीच में उसको लेकर के जरूर आता हूँ। तो आम का रेट रहा है हमारा 800 से लेकर के 900 रुपये प्रति कुंटल के बीच में, ये हमारा देसी आम होता है। तो जो कलमी आम है, तो कलमी आम का रेट रहा है हमारा 550 रुपये कुंटल से 600 रुपये प्रति कुंटल के बीच में। इसका सोख्ता जो है वो करीब 400 रुपये कुंटल के आसपास आम का बिकता है। और आपका जो कुकाट जिसको हम बोलते हैं, कुकाट में अन्य कई लकड़ियाँ आती हैं, तो उसके बाजार भाव रहे हैं आपके 600 रुपये से लेकर के 700 रुपये प्रति कुंटल। अच्छा, ये मैं आपको शीशम के बारे में बताना चाहूँगा। जो शीशम कच्ची है, चूँकि कच्ची शीशम ही यमुनानगर जगाधरी मंडी में बिकती है, पक्की शीशम आप वहाँ पर लेकर के मत जाइए। मैंने अपने कई साथियों को फ़ोन पर भी बताया कि उसको आप लेकर के सहारनपुर मंडी में जा सकते हैं, वहाँ आपको अच्छा बाजार भाव उसका, चाहे आपका सागवान रहा हो, चाहे आपका आम रहा हो, चाहे आपका शीशम रहा हो, चाहे आपका तुन रहा हो, जो मोटी लकड़ी है उसका बाजार भाव आपको सहारनपुर की मंडी में ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वुड का जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो काम है यमुनानगर में, विशेषकर जिसको बालन का हम लोग काम कहते हैं, या कच्ची जो लकड़ी है उसका काम ज़्यादातर है, इसलिए यहाँ पर पक्की लकड़ी का उचित मूल्य आपको नहीं मिलेगा। तो आपका शीशम जो पक्की है, ये आपका ये रही है आपकी शीशम कच्ची 800 से लेकर के 850 रुपये कुंटल, और इसका सोख्ता रहा है 500 से 550 रुपये प्रति कुंटल। सेम्बल की जहाँ तक बात की जाए, इसका बाजार भाव रहा है 700 रुपये से लेकर के 800 रुपये प्रति कुंटल। तो ये तो उस चीज़ के बाजार भाव थे जो मुझे मिल पाए हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और अन्य लकड़ी का बाजार भाव चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका रेट बाजार भाव बढ़ता है और किसान को जब खुशी होती है, तो हमें भी मन करता है कि हम भी जल्दी वीडियो डालें। जो विलम्ब हुआ है उस विलम्ब के लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं आप लोगों से। इसके अलावा मेरे कुछ साथियों के कमेंट भी थे, कुछ के फ़ोन भी आते हैं, तो कुछ शंकाएं हमारे किसानों की हैं। एक तो थैली वाले पेड़ के बारे में अक्सर पूछते हैं मुझे कि इसका हम कैसे करें। तो थैली अगर आप हो सके लगाते वक्त तो आप नीचे से उसको ब्लेड से काट दें। अगर नहीं काट सकते हैं तो भी उसको जो कि तो रख देंगे, और इसके करीब 1 फीट का आप गहराई ले सकते हैं, जिससे 4-6 इंच ऊपर मिट्टी थैली के ऊपर आ जाए, तो भी आपका पेड़ बढ़िया तरह के तरीके से चलेगा। और इसका जो समय है
वो बहुत अच्छा उचित समय चल रहा है। जैसे अभी बारिश हुई है कल परसों, तो जिन लोगों ने पेड़ लगाए थे वो बिल्कुल हरे हो गए, क्योंकि जब लुएं चलती हैं उसमें थोड़ा सुबह शाम आप लगाएं, दिन में कई बार उसकी जो थैली की जो मिट्टी है उसका फूटने का डर रहता है, तो उसमें कैजुअल्टी हो सकती है। इसका भी एक जरूर करें। एक मेरे साथी का एक कमेंट था कि वो मेरे पेड़ कुछ उसने आपका नील गाय ने, जिसको महा हम बोलते हैं, उसने तोड़ दिए हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका ये पेड़ है, इसको आप देखिए, और इस पेड़ में यहाँ से आपका पेड़ टूट गया है। सपोज ये इतना खड़ा हुआ है, तो इस टूटे भाग को हटा दीजिए और इससे फिर यहाँ नीचे से उसको गोल काट दीजिए। तो इसके ऊपर फिर आप या तो नीला थोता और चूना, जिसको बोड़ो पेस्ट हम लोग बोलते हैं, उसका चाहे तो आप इस पर पेस्ट लगा सकते हैं। 1:8 में बना करके आप 10 ग्राम आप नीला तोता ले सकते हैं और 80 ग्राम आप चूना, इसको घोल करके इसका घोल लगा सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप देसी गाय का, आपकी रेड सिंधी, साहिवाल, थारपारकर, गिर, कॉकरेज, ये कोई सी गाय जो देसी गाय है, अच्छेपुर जर्सी को छोड़ करके उसका गोबर भी घोल करके आप उस पर लगा सकते हैं। उसमें आप जब उसे काटेंगे तो नीचे से उसमें एक कंपल चलेगी और वो उसमें आप एक कंपल को छोड़ दें तो वो पेड़ भी उसके साथ में लग सकता है। अगर आपका पेड़ ज़्यादा नीचे से टूट गया है और उसके मोलने के चांस बहुत कम हैं, तो फिलहाल आप थैली का नया पेड़ लगा सकते हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे थे कि जो भाई प्लांटेशन नहीं कर सके थे और किसी वजह से वो वंचित रह गए थे, तो 1 साल का गैप नहीं लगेगा, आप लोग पौधा जो है वो आप थैली का पौधा इसमें लगा सकते हैं। तो साथियों ये कुछ सवाल है आपका, जैसे हवा पछवा पवने चलेंगी, आपका पेड़ बहुत ज़्यादा हिलेगा, तो आप उसका ध्यान रखें। उसकी हल्की ठुकाई और सिंचाई की विशेष आवश्यकता पड़ती है। मेरे कई साथी क्या करते हैं कि जैसे अब पेड़ हरा हो गया, उसकी जड़ में DAP डाल देते हैं। साथियों ऐसा मत करिए, उसके वकल को जो है वो फूंक देता है। और कई बार हमने देखा है कि 2 साल के, अभी मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी 2 दिन पहले, मैंने उसको जाकर के देखा कि 2 साल के पेड़ में उन्होंने क्या किया कि वहाँ DAP मुट्ठी भर भर के उसकी जड़ में DAP डाल दी और उसकी जड़ को उसने वहाँ से सुखा दिया, उसको गला दिया, जला दिया, आप ये कह सकते हैं। और जब हवा आई तो पेड़ नीचे धक्के के साथ में नीचे गिर गए। साथियों अगर आपने 1 साल के बाद आपने जब भी DAP वगैरह खेत में डालना है, क्योंकि जैसे आपका तीसरा साल आएगा तो जड़ें आपकी पूरे खेत में पहुंच जाएंगी, तो आप पूरे खेत में डालिए। अगर आप पूरे खेत में नहीं डाल सकते तो आप पेड़ से थोड़ा सा एरिया 8-7 इंच का आप छोड़ करके डालिए जहां जड़ें हों। अगर आप बिल्कुल पेड़ की जड़ में डालेंगे तो आपका पेड़ उसकी गलन की वजह से, उसमें एकदम गलन आ जाती है, सूख जाएगा। किसानों जरा सी, मेरे साथियों की जरा सी भी लापरवाही पेड़ के लिए जानलेवा हो सकती है। तो आप देसी खाद गिर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट गिर सकते हैं, रेडअप कंपोस्ट गिर सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर ये जो नाइट्रोजन ज़्यादा है, यूरिया है आपका या DAP है, ऐसे खाद को आप जड़ में मत डालिए। विशेषकर हो सके तो आप पूरे खेत में डालिए, आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखिए। जो पेड़ आपका टूट जाए तो उससे टूटे हुए पेड़ को वहाँ से काट करके उस पर या तो आप गाय का गोबर लगा दें या बोड़ो पेस्ट लगा दें, क्योंकि कई बार हवा में पेड़ टूट जाता है। तो साथियों मैं आपकी सेवा में हर समय तत्पर रहूँगा। जब भी आप मुझे कोई फ़ोन करता है तो मैं फ़ोन उठाता हूँ। अगर उस टाइम फ़ोन मुझे नहीं उठा पाता किसी वजह से, तो दोबारा वापस कॉल मैं कर लेता हूँ। कमेंट का जवाब भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं आप के कमेंट का जवाब दूं, क्योंकि आप ही लोग हमारी प्रेरणा हैं, आप ही लोग हमारी ऊर्जा हैं, और ये आप ही की प्रेरणा से ये चैनल मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं, इन जानकारियों को आप तक पहुंचाता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात फिर आपसे कहनी चाहूँगा कि सब्सक्राइब करना आपका धर्म है और आपके सवालों का जवाब देना हमारा धर्म है। आप अपने धर्म का पालन करिए, हम अपने धर्म का पालन करिए, और इसी तरह ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।